नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पैसिव के इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, आप लोग ध्यान समझिएगा, नहीं तो बोर्ड में आपका नंबर मिस हो जाएगा। अब आप देखें पैसिव वॉइस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लीज समझ लें। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सरप्राइज्ड आ गया, एस्टोनिश्ड आ गया, या शॉक्ड आ गया, या अलार्म्ड आ गया, या डिसअपॉइंटेड, अगर इतनी चीज़ें आती हैं, नहीं समझे। अगर आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सरप्राइज्ड मिल गया, एस्टोनिश्ड मिल गया, शॉक्ड, अलार्म या डिसअपॉइंटेड, इतनी चीज़ें हैं, तो जो हम लोग प्रीपोजिशन बाई लगाते थे, बाई ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। एकदम आप समझ लीजिए, क्लियर हुआ। अभी एग्जांपल के थ्रू तो हम लोग समझ ही जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको नोन मिल गया या ओबलाइज्ड मिल गया, तो हम लोग जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बाई ना लगा करके बाई की जगह पर आपको TO2 लगाना होगा। क्लियर हुआ। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे लगाना होगा, तो अभी हम जब एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे तो उसमें हम लोग सीख लेंगे। अगर आपके सेंटेंस में कंटेंट आ गया या इंटरेस्टेड आ गया, तो हम लोग बाई नहीं लगाते हैं, हम लोग बाई की जगह पर क्या लगाते हैं भाई, इन लगाते हैं। इसके साथ अगर प्लीज्ड आ गया, चार्म्ड आ गया, सेटिस्फाइड आ गया, या लाइन्ड आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई नहीं लगाते हैं, बाई की जगह पर क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है, देखिए आप उसको भी आप नोट कर लें। जैसे अगर वरी आ गया, WORRY, वरी आ गया, तो वरी के साथ क्या लगाते हैं हमको पता है, वरी के साथ आप अबाउट लगाते हैं, ABOUT, अबाउट। वरी के साथ क्या लगाए, अबाउट लगाए। क्लियर हुआ। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये मैटर हमारा आपका एकदम नीट एंड क्लीन है, पूरा का पूरा बोर्ड। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं। अगर पहला एग्जाम्पल देखें, योर इंटेलिजेंस, INTELLIGENC, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज्ड में। ये किस में है भाई, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या बनाना है आपको, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव में देखते हैं। पैसिव के लिए इसमें कुछ लाइंस थोड़ा सा तिरछी हो जाती होंगी, तो इसकी प्रॉब्लम बोर्ड की है, इसलिए इसको सही कर लिया जाएगा। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो इसको पैसिव बनाना है। अब इतना तो आपको पता है कि इसमें मी क्या है, इसमें तो मी भाई ऑब्जेक्ट है, पिछली क्लास हम लोगों ने बताया ही था। अच्छा इसके साथ हम लोग पहले टेस्ट भी जान लें। योर इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता, सरप्राइज्ड में मुझे आश्चर्य में डाल दी। ये देखिए सरप्राइज्ड, तो ये इस सेकेंड फॉर्म है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना भैया, तो मतलब ये कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्लियर हुआ। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, जब पैसिव बनाते हैं तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। आई को पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, हम जानते ही हैं। ये हुआ आई वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, SURPRISED, आई वाज सरप्राइज्ड। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं बाई, आई वाज सरप्राइज्ड बाई योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस, INTELLI
GENC ऐसे। तो क्या ये सही है क्या? ये तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में सरप्राइज्ड मिलता है तो फिर वहाँ पर बाई नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बाई नहीं, कहने का मीन्स ये जो बाई है यहाँ पर ये बाई नहीं होगा, फिर क्या होगा? बाई की जगह पर एट होगा। ये देखिए एट। अब आपका ये क्या हुआ? ये करेक्ट हुआ। मीन्स सही सेंटेंस क्या हुआ? सोल्यूशन आई वाज सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस। ये आपका करेक्ट सोल्यूशन हुआ। क्लियर हुआ? अगर बाई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? मुझे अब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर बाई नहीं रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये क्रॉस लगा दिया है, एट लगा करके सही साइन लगा दिया है, मतलब समझ गए होंगे आप। नंबर ऑफ सेकंड को हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप समझिए, कहीं कोई दिक्कत है मुझे बताइए। माई, अगला एग्जाम्पल, माई बिहेवियर, BEHAVIOUR, माई बिहेवियर प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड हिम। ये देखिए माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, क्या है? माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। तो इसको आपको क्या बनाना है सर? इसको आपको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को जज करेंगे। तो अब इतना तो ओल्ड क्लासेस में आपको पता है, मैंने बताया भी था। ये हिम क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब उसके बाद पहले टेंस पता कर लें। माई बिहेवियर, मेरा व्यवहार, प्लीज्ड हिम, उसको खुश कर दिया। तो प्लीज्ड, ये देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मीन्स जो ये सेंटेंस है माय बिहेवियर प्लीज्ड हिम, ये इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट, जो है इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हुआ? तो चलते हैं। हिम ये ऑब्जेक्टिव केस में आप जानते हैं, तो इसको जब इधर लाएंगे, पैसे की शुरुआत करेंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको हिम का क्या हो जाता है? ही हो जाता है, आपको पता ही है। ये हुआ ही के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्या लगता है? वाज लगता है। ही वाज। प्लीज, प्लीज्ड, प्लीज थर्ड फॉर्म क्या हुआ? प्लीज, PLEASED, ही वाज प्लीज्ड। अगर यहाँ पे लिखते हैं क्या हम? बाई माई बिहेवियर, माई बिहेवियर, BEHAVIOUR। तो क्या आप जानते हैं आपका ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं भाई, कहाँ? ये तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाई लगा है। बाई कहाँ होगा? मैंने आपको बताया था कि जब प्लीज्ड आ जाए, याद करो, देख लो स्क्रीनशॉट में, प्लीज्ड आ जाए तो वहाँ बाई नहीं लगता, तो क्या लगता है? विद लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई? यहाँ पर विद लगेगा, विद, WITH, यहाँ पर विद लगेगा। अब ये अगर विद लगता है तो सही है, बाई यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सही सोल्यूशन क्या हुआ? ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको इरेज करते हैं, फिर नया सेंटेंस शुरू करते हैं। समझिए बहुत आसान है। एक आप इसको समझते रहिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगला एग्जांपल, दिस न्यूज, ALARMED, alarmed his फादर। ये एफ है, थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया है। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। ठीक है, इसको क्या बनाना है सर? इसको पैसिव बनाना है। देखिए मैं इसको काफ़ी तेज भी पढ़ा सकता हूँ और हम एडवांस में पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना क्या है कि आप समझ जाए वही मेरे लिए परफेक्ट है। तो जो सबसे इजी और आसान तरीका है मैं आपके लिए वही लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। तो अब आप इसमें देखें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका देखिए हिज फादर है। क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब टेंस जज कर लें। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। देखिए यहाँ पे अलार्म्ड सेकेंड फॉर्म आया कि नहीं आया है? अलार्म, अलार्म्ड, अलार्म्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मीन्स ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसमें कौन सा टेंस है सर? इसमें पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि वी फाइंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट माय गिवन सेंटेंस इज बेस्ड ऑन पास्ट इंडेफिनिट।
है ना, पास्ट इंडेफिनिट है ना सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग पैसिव की शुरुआत करते हैं। देखिए पैसिव बना रहे हैं सर, पहले तो ऑब्जेक्ट लिख दिए यहाँ पर हिज फादर, ये हुआ भाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बन जाता है हिज फादर। अब चूंकि हिज फादर सिंगुलर नंबर है तो वाज लग गया भाई, हिज फादर वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म अलार्म्ड, ऑलरेडी सेकंड थर्ड दोनों एक ही होता है तो अलार्म्ड हो गया, ALARMED, हिज फादर वाज अलार्म्ड। अगर यहाँ पे लिखते हैं बाय ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग, बाय दिस न्यूज, दिस न्यूज। अच्छा आपको बता दें कि यहाँ दिस, यहाँ पे दिस है, यहाँ दैट मत कर देना। क्यों? क्योंकि वो नरेशन का मामला है, हम पैसिव बता रहे हैं आपको, हम आप पैसिव कवर कर रहे हैं, तो दिस का दिस ही रहेगा। नहीं तो पता लगा एग्जामिनेशन हॉल में आप मूड में रहे, मौसम में, दिस का खटाक से दैट लगा दें तो गलत हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, पैसिव पर आप देख रहे हैं तो ये सही है क्या? नहीं सर, ये कहाँ सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बाई लग गया ना, बाई क्या भाई, अलार्म है। देखिए यहाँ पे अलार्म के साथ तो भाई आपको पता है रूल, बाई तो लगता नहीं, अलार्म के साथ क्या लगता है? एट लगता है। ये देखिए अब आपका ये अलार्म हो, ये एट हो गया, अब ये परफेक्ट हुआ। तो सही सोल्यूशन क्या हुआ सर? हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। क्या भैया? हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। भाई परफेक्ट एकदम सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, और भी एग्जांपल से देखते हैं। दी passengers, PASSENGERS, the passengers lined the booking window, WINDOW। ये देखिए, ये आपका सेंटेंस है, द पैसेंजर्स लाइंड द बुकिंग विंडो, ये सेंटेंस है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट जज करें। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, देखिए ये इतना जो है ये आपका क्या है भाई? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा जी, चलो टेंस देख लेते हैं इसमें। ये सेंटेंस जो किस टेंस का है? लाइन, लाइंड सेकंड फॉर्म है। देखिए लाइंड सेकंड फॉर्म है ना सर, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का इंस्टेंस है। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट है ना इसमें। चलो अब हम लोग पैसिव की ओर आगे बढ़ते हैं। पैसिव देखें, पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दी बुकिंग विंडो, ये आपका हुआ दी बुकिंग विंडो ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए वाज लग जाएगा। दी बुकिंग विंडो वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइंड, यही होगा, LINED। दी बुकिंग विंडो वाज लाइंड। अगर यहाँ पे लिखते हैं बाय, और ये दी पैसेंजर्स, बाय दी पैसेंजर्स, PASSENGERS। तो क्या आप जानते हैं कि करेक्ट है क्या? ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। क्यों? ये बाई लग गया तो इनकरेक्ट हो गया मैटर। ये देखिए भाई, तो क्या लगेगा? अब देखिए आप यहाँ लाइंड दिख रहा है, दिखना लाइंड। अगर लाइंड दिख रहा है तो आप देखिए जो मैंने अभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, लाइंड आता है तो यहाँ क्या लगता है? विद लगता है ना। आप देख लें एक बार, यहाँ पे देखिए विद हुआ आपका, तो अब ये परफेक्ट हो गया। तो सही सोल्यूशन क्या बना? द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विद द पैसेंजर्स। क्लियर हुआ ना? अगर आप यहाँ पर बाय लगाते हैं तो एकदम जान लीजिए, मतलब इफ बट है ही नहीं कि आप पर कंसीडर किया जाए कि क्वेश्चन सही गलत, तुरंत इनकरेक्ट और आपका हो जाएगा लॉस। इसलिए बिल्कुल बाई तो किसी कीमत पर नहीं। अगर कहीं कोई पढ़ाता है, कहीं आप पाए हैं तो वो इनकरेक्ट है, एकदम आप श्योर और सर्टेन समझ लीजिए। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो गए, अब इसको मैं इरेज करता हूं। अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है हम लोग देखते हैं। और देखिए ऐसा नहीं कि यही सेम टू सेम एग्जाम्पल्स भी आपके टेट, सुपर टेट और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें आ सकते हैं। तो आप इनको भी ध्यान देंगे और भी एग्जाम्पल्स उनको भी ध्यान देंगे। कुल मिलाकर मेरा और आपका जो उद्देश्य है ये है कि आपको सफलता चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल और चलते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं। दिस बॉक्स
contains many beautiful things। ये सेंटेंस आपको हुआ भाई, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। क्लियर हुआ सर? अच्छा जी, पहले इसमें ऑब्जेक्ट जज कर लेते हैं भाई। ऑब्जेक्ट क्या है देखें, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है भाई, जो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए ठीक है। ये अब हम लोग थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पर कंटेंस, कंटेन में यस लगा है, कंटेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़े होंगे, आप जानते हैं, आप कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को आप इधर लगाएं। चलो भाई लगाते हैं, देखते हैं, ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, देखते हैं। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, मैनी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, THINGS, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये प्लूरल नंबर है भाई, तो आर लग जाएगा। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, आप जानते हैं। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेन, थर्ड फॉर्म कंटेन, CONTAINED। Many beautiful things are contained by this box, by this box। ये देखिए ये दिस है, by this box। तो अब आप देखिए, क्या आप समझते हैं कि ये करेक्ट है क्या? अब आप समझिए ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये बाई लग गया ना भाई, ये बाई लग गया, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट, अब देखिए कंटेंट, कंटेंट है, तो यहाँ पे बाई के स्थान पे क्या आना चाहिए सर? इन आना चाहिए, इन। अब देखिए अब ये करेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बताया था। तो सही सोल्यूशन क्या बना? परफेक्ट सोल्यूशन, मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। अब ये आपका परफेक्ट सोल्यूशन हुआ। क्लियर हो सर? इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम लोग आगे चलते हैं। आप ले लें, फिर हम और लोग और कुछ एग्जाम्पल्स उसको कवर करते हैं। अब देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, कवर करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट जो भी नंबर हो उसका नंबर तो शायद नहीं याद है। हर जिसे देखें, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड, CHARMED, चार्म्ड द लिसनर, LISTENERS। ये देखिए सेंटेंस क्या हुआ, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स। क्लियर हुआ? पैसिव बनाना है सर। तो देखिए पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए भाई, ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, तो अच्छा, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड, ये सेकंड फॉर्म है ना सर, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब आप ये एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाएंगे, आप तो जानते ही इतना। तो ये आपका क्या हुआ भाई? द लिसनर्स, द लिसनर्स, LISTENERS, द लिसनर्स। ये प्लूरल नंबर है ना भैया, पास्ट इंडेफिनिट में प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है, द लिसनर्स वर। वो आपका थर्ड फॉर्म चार्म्ड, CHARMED, द लिसनर्स वर चार्म्ड बाय हर स्वीट सॉन्ग, हर स्वीट सॉन्ग। ये देखिए, तो क्या आप जानते हैं ये करेक्ट है क्या? कहाँ करेक्ट है भाई? यहाँ पर ये देखिए, ये बाई नहीं आ गया, ये बाई आ गया, इनकरेक्ट हो गया भाई। चार्म के साथ ये देखिए चार्म्ड आया ना, इसके साथ क्या लगेगा बताइए? मैंने बताया था कि यहाँ पर तो विद लगेगा, ये देखिए ये विद लगेगा। अब ये परफेक्ट हो गया। क्या हुआ सेंटेंस? द लिसनर्स वर चार्म्ड विद हर स्वीट सॉन्ग। क्लियर हुआ? चलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और भी एग्जाम्पल से उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हो गया? चलिए, मैटर आपको नीट और क्लीन हो, इसके लिए जो है आपको चांस दिया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीबॉडी
every, everybody knows, everybody knows गांधी जी, GANDHI, गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी, पैसिव बनाना है। ये क्या है? ये है आपका क्या? ये ऑब्जेक्ट है भाई। अच्छा ये देखिए नोज, नोज, नो में एस लगा है, इसमें कौन सा टेंस है? इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस ऑब्जेक्ट को जब आप यहाँ लगाएंगे तो क्या हुआ भाई? ये गांधी, GANDHI, गांधी जी, गांधी जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में गांधी जी भाई सिंगुलर नंबर है ना, तो एज लगेगा। गांधी जी इज, नो का थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, KNOWN। गांधी जी इज नोन बाय एवरीबडी, EVERY, एवरी, BODY। अब बताइए क्या ये करेक्ट है? नहीं भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है। कहाँ? ये बाई नहीं लगेगा ना, तो क्या लगेगा भाई? नोन है, देखो नोन मैंने लिखवाया था, मैंने जो नोट बनवाया था उसमें क्या लगता है? टू लगता है। अब देखिए सही हुआ। अब क्या सॉल्यूशन क्या हुआ? गांधी जी इज नोन टू एवरीबॉडी। ठीक, बाई बिल्कुल नहीं होगा, टू होगा। कंफर्म है? चलिए ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, नोट कर लें तो और भी एग्जाम्पल से चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, his rude, RUD, his rude behavior, his rude behavior, his rude behavior displeased, displeased, PLEASED, his rude behavior displeased the teachers, TEACHERS। ये देखिए his rude behavior displeased the teachers। क्लियर हुआ? अब इसको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को जज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ भैया? ये देखिए, ये जो देख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ डिस्प्ले सेकंड फॉर्म दिख रहा है आपको, मीन्स क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हुआ भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो चलो भाई पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, द टीचर्स, द टीचर्स, TACHERS, द टीचर्स। पास्ट इंडेफिनिट में प्लूरल नंबर है तो वर लगेगा, द टीचर्स वर। वो आपका थर्ड फॉर्म डिस्प्लेज्ड, PLEASED, the teacher were displeased by subject, his rude behavior, his rude behavior, BEHAVIOUR। ऐसे यहाँ जगह नहीं था, थोड़ा सा प्लेस। तो क्या ये करेक्ट है क्या? तो ये देखिए बाई लगा है ना यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हो गया। तो क्या लगेगा भाई? क्योंकि यहाँ डिस्प्लेज्ड है, डिस्प्लेज्ड तो बाई तो लगेगा नहीं, तो बाई की जगह क्या लगेगा? एट लगेगा। अब ये करेक्ट हुआ। तो सेंटेंस जो परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हुआ? द टीचर्स वर डिस्प्लेज एट हिज रूड बिहेवियर। ये आपका करेक्ट हुआ। क्लियर हुआ? चलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए इसको एडिट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जो भी नंबर है 11 नंबर 12 10 जो भी होगा। दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी। ये सेंटेंस है, दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी। क्या सेंटेंस भाई? दी गर्ल्स लाफ्ड एट मी। तो भाई देखिए इसमें से मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लॉफ्ड क्या है? वो आपका सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो मिक क्या हो जाएगा? पैसिव बनाएगा तो भाई मिक आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में आई के साथ वाज लगता है, आई वाज लॉफ्ड, LAUGHED, लॉफ्ड। फिर एट ऐसे लगेगा, आई वाज लॉफ्ड एट, फिर ये बाई और दी गर्ल्स, दी गर्ल्स, ये हो गया ये। अब देखिए लॉफ्ट के बाद एट आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। अगर आप कहेंगे सर ये लॉफ्ट एट, चूंकि ये मेन तो इसमें ये बाई है, ये तो ठीक है, ये जो एट है ये दोनों ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब काम करेंगे। क्या बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब का सर काम करेंगे। तो अब एट को आप प्रीपोजिशन नहीं मान सकते, ये लॉफ्ट एट मिलकर ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गए दोनों। तो आई वाज लॉफ्ट एट बाय द गर्ल्स, ये आपका परफेक्ट है। क्लियर हुआ। एक सेंटेंस केवल और बच्चा है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार आए क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं और भी जो है कुछ और सेंटेंस हैं। The teacher did not allow him to enter the classroom। ये देखिए सेंटेंस क्या हुआ, द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द क्लासरूम। पहले तो इसको आप इम्पोर्टेंट समझ लें, ये इम्पोर्टेंट मान लें इसको। क्लियर। अब आप ध्यान से दें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आपको बता दें, ये आपका जो सेंटेंस है कुछ अलग सेंटेंस क्लास बेस्ड होते हैं, फ्रेज बेस्ड होते हैं, तो उसी में का एक ये सेंटेंस है। तो हम जो कुछ भी हम करेंगे यहाँ से लेके यहीं तक करेंगे, इसके बाद वाला जो मैटर होता है हम वैसे सेम नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ये हिम का ही हो जाएगा, हिम का ही। ठीक है। द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम, इतने पे ही हम फोकस करेंगे, तो हिम के लिए ही हो गया। आप जानते हैं चूंकि ऑब्जेक्टिव केस था, ये इसका नॉमिनेटिव केस हो गया। ही, द टीचर डिड नॉट अलाउ, डिड नॉट लग गया है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो ही के साथ क्या हो गया, ही वाज नॉट, रूल के अकॉर्डिंग ही वाज नॉट अलाउ का थर्ड फॉर्म अलाउड, ALLOWED, ही वाज नॉट अलाउड। क्लियर हुआ, ही वाज नॉट अलाउड। अच्छा, अब यहाँ पर बाई, ये बाई के बाद टीचर नहीं लगता है, ये इसका रूल होता है, तो ही वाज नॉट अलाउड। बाकी जो बचा है रेस्ट मैटर सेम नोट कर दो, टू इंटर द क्लास रूम। ये देखिए ही वाज नॉट अलाउड टू इंटर द क्लास रूम। क्लियर हुआ। तो ये फ्रेज बेस्ड सेंटेंस था आपका। अभी क्लॉज बेस्ड भी है, उस अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने ये जो सेट अभी हम लोगों ने पैसे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट कवर किया, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप एकदम इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक एक करके जितने सेंटेंस हैं खूब अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। हो सकता है यही हूबहू आ जाए, हूबहू आ सकता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए उत्साह के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।